जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशिफल तारीख 12 सितंबर 2021 से लेकर तारीख 19 सितंबर 2021 तक का है। इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का मैं आपको विवरण दूं इससे पहले आप सबसे विनती कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है। जिन्हें कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इस सप्ताह में जो विशेष एक बात है वो चंद्र भ्रमण की के 16 तारीख को सुबह 10:42 के बाद चंद्र शनि के साथ विचरेंगे, मकर राशि में रहेंगे। सुबह 10:42 के बाद एक बार फिर दोहराती हूँ, 17 तारीख को अहोरात्र रहेंगे और 18 तारीख को दोपहर में 3:25 तक। विशेषकर जब शुक्रवार को 17 तारीख को श्रवण नक्षत्र आएगा तब आप लोगों को केयरफुल रहना है चंद्र की इस मोमेंट से। इस सप्ताह में जो मेन घटनाएं हो रही हैं, आइए अब हम उसका विवरण जानते हैं। तारीख 12 को सूर्य षष्ठी है, ज्येष्ठा गौरी आवाहन। आप सबको सूर्य षष्ठी की बधाइयाँ और ज्येष्ठा गौरी आवाहन की भी बधाइयाँ। गणेश जी आने पर गौरी भी पधारती हैं और गौरी के पधारने पर उनको गणेश जी के साथ बिठाया जाता है। गौरी का विसर्जन 14 तारीख को है, लेकिन अभी फ़िलहाल 12 तारीख को गौरी पधारी हैं सुबह 9:49 के बाद। 13 तारीख को ज्येष्ठा गौरी पूजन। सूर्य उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में दोपहर 3:06 पर प्रवेश कर जाएंगे, उसका आपको वीडियो मिल जाएगा। 14 तारीख को मासिक दुर्गाष्टमी है और ज्येष्ठा गौरी विसर्जन है। इसी दिन गुरु वक्री होकर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे दोपहर 2:31 पर, जिसका पूरा विश्लेषित वीडियो मैंने आपको दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं आपको दे देती हूँ। आप उस वीडियो में जाकर गुरु के वक्री होने का असर, गुरु के नीच राशि मकर में प्रवेश करने का असर जान सकते हैं। 15 तारीख को अदुख नवमी है। 16 तारीख को सूर्य कन्या राशि में देर रात प्रवेश कर जाएंगे। 17 तारीख को परिवर्तिनी एकादशी है, वामन जयंती है। 18 को शनि प्रदोष है। शनिवार के दिन जो प्रदोष का शिव जी का व्रत लगता है उसे शनि प्रदोष कहा गया है। और 19 तारीख को अनंत चतुर्दशी है, बाप्पा का विसर्जन होगा घर घर से और पूर्णिमा उत्तर रात्रि 5:28 के बाद लग जाएगी। तो चलिए, इस सप्ताह में मैंने आने वाली घटनाओं के विशेष विचरण के बारे में आपको बताया। आइए अब मेष से लेके मीन राशि वालों का हाल जानते हैं, जिसमें से 2.5 दिन आपको संभल के रहना है, गुरुवार से लेके शनिवार तक, जब तक चंद्रमा मकर में रहेंगे। मेष राशि, आपके लग्न के स्वामी मंगल बुध के साथ बैठ के बेचैन हैं। चाहे वो शत्रुहंता योग बनाते हैं लेकिन अपने आप को कंफर्टेबल नहीं पाते हैं, बुध को भी वो अनकंफर्टेबल कर देते हैं। इसलिए आपकी यात्राएं और आपके विरोधी दोनों का ही आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आपको कोई मौका मिलता है लोन्स वगैरह लेने का तो उसमें भी जांच पड़ताल पूरी करनी पड़ेगी और साथ ही साथ अपने बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार भी बड़े ख्याल रख के करने पड़ेंगे। सूर्य का ये जो स्थानांतरण है, कन्या राशि में 16 तारीख को सूर्य चले जाएंगे। इसके विषय में मैं आपको वीडियो विस्तृत दूंगी। अभी तो इतना ही जानिए कि सूर्य सपोर्ट करेंगे बुध को और मंगल को भी, तो स्थिति पहले से ज़्यादा संभलेगी। विदेश रिलेटेड काम बन सकते हैं 16 तारीख के बाद। आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार, लोन्स वगैरह से रिलेटेड बातों में जोर आएगा, तो सरकारी दरबारी काम आपके बन सकते हैं। अभी आपके जो शुक्र की स्थिति है बहुत अच्छी है और विवाहित जीवन से पूर्ण सहयोग, आनंद, पैसों का आनंद, ये सब बातें, परिवार से सुख आपको मिल रहा है। लेकिन गुरु के नीच होने का जो असर है, जिसका वीडियो मैं आपको दे चुकी हूँ, वो विशेष रूप से देखिए। और शनि की मूवमेंट जो मैं आपको बता रही हूँ वो वक्री है। 11 अक्टूबर तक सावधान रहना है सभी को, क्योंकि अब
वक्री गुरु भी हैं और शनि भी वक्री हैं, तो मेष राशि वालों को अपना काम-काज और अपना पैसा दोनों ही सँभाल के रखना है। नौकरी पेशा लोगों को अभी थोड़ा रुकिए, अच्छा समय आने को है, ज़्यादा दूर बात नहीं है, महीना भर की बात रह गई है। और दूसरी अगर बात करूँ मैं बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए भी अच्छा समय है। अगर आपको पढ़ाई अध्ययन में कोई रुकावट लगती है, तो आप गायत्री के जाप करें। प्रेम संबंधों के लिए समय अच्छा नहीं है, बेकार में उलझने, पैसों का खर्चा होना, इन सब बातों में अगर कोई समस्याएं आती हैं, तो आप कर सकते हैं ओम महालक्ष्मी नमः के जाप। वृषभ राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी बहुत कंफर्टेबल है और इन दिनों आपको काफ़ी सारे फायदे देता है। चाहे षष्ठ में है, ऐसा लगता है कि अपनी नीच राशि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बैठा है, लेकिन वैसे स्वग्रही है, तुला का है, इसलिए कुछ बुरा नहीं होने देता। आपके कुछ लोन संबंधी, आपके कुछ तबीयत संबंधी, आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार, आपके मामा पक्ष से व्यवहार सभी अच्छे होते हैं। आपके इन दिनों जो बच्चों से सपोर्ट, बच्चों के विषय में सॉर्टेड हो रहे हैं आप, उसको एंजॉय कीजिए। माइंड भी सॉर्टेड हो रहा है, थोड़ा कम है वहाँ पर अभी जो सूर्य का आगमन होगा, उससे काफ़ी रिलैक्स होंगे आप और अपने आप को एक बेहतर स्थिति में पाएंगे, जहाँ आप अपने डिसीजंस वगैरह समझ के ले सकते हैं। आपकी तबीयत में जितने प्रॉब्लम्स थी उसके लिए डायग्नोज मिल जाएगा, लेकिन ये भी समझ लीजिए कि अभी तक निदान नहीं होगा, तो अपने आप को हर चीज़ से बचाना ही उचित होगा। छोटी मोटी तकलीफ़ें भी हों तो आप डॉक्टरी चेकअप करा लें। पैसों को संभालना विशेष रूप से आपके लिए मुख्य रहेगा। आपके जो काम आधे अधूरे बन रहे हैं और कुछ ऑफर्स भी हैं जो वर्कआउट नहीं हो रही हैं, उसके लिए अभी महीना भर थोड़ा सा स्थगित रहेगा मामला। आप पुश कीजिए, अगर होना होगा तो आपकी अपनी कुंडली में आपकी महादशा की स्थिति, अंतर्दशा की स्थिति देखकर आप आगे बढ़ सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए इन दिनों समय अच्छा है, अपने काम के लिए आगे बढ़िए, पुश कीजिए, थोड़े ही दिनों में आपको रिजल्ट मिलेगा। प्रेम संबंधों के लिए संबंध खराब भी हो सकते हैं, आपस में बातचीत बिगड़ सकती है, इसलिए संभल के रहें। विवाहित जीवन में भी संभल के रहें। बच्चों के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए समय अच्छा है। मिथुन राशि, आपके लग्नेश स्वग्रही होकर भी आपको पूरा फल नहीं दे पाते, आपको बेचैन करते हैं, आपसे आपका सुख हेल्पर्स का छीनते हैं, वाहन का सुख छीनते हैं, बेचैनी, आपकी तबीयत, इन सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। माँ की तबीयत का भी ख्याल रखना है। हालांकि माइंड सही सोचता है, डिसीजन सही होते हैं, आप बेहतर सोच सकते हैं अपने कार्यों के विषय में जो कि बौद्धिक कार्य हैं। मित्रता आपकी घनिष्ठ हो सकती है, लोग अच्छे मिल सकते हैं, लेकिन निरंतर तबीयत को संभालने रखना, अपनी वॉक, एक्सरसाइज, मेडिटेशन करना आपके लिए सर्वोपरि होगा। विवाहित जीवन में अगर कलह क्लेश है तो बच के, ये आते 20 नवंबर तक विवाहित जीवन में आपको कलह क्लेश नहीं करना है, स्पेस देके मामलों को बचाना है। इसी तरह व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी स्पेस देके या शांति से बात करके मामलों को बचाना है। पैसों की स्थिति और चंद्रमा का ये जो भ्रमण है, उसकी वजह से अपने पैसे संभालना भी उचित रहेगा। परिवार में कोई कलह क्लेश ना हो, आपकी तबीयत ना बिगड़े, खासकर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार अपनी तबीयत का ध्यान रखें। कर्क राशि, आपका लग्नेश इस वीक में 2.5 दिन शनि के साथ रहेगा। उन दिनों में आपको ज़्यादा पानी पीना, आपके शिव जी की आराधना करना या चंद्र को देखना या चांदी पहनना, मोती पहनना, ये सब शामिल रखें तो आपको आराम रहेगा। अभी जो स्थिति बनी हुई है शुक्र की, उससे माता से सहयोग, आपको पैसा मिलना, आप में सामंजस्य होना माता के साथ में, लेकिन लोनलीनेस जो आपके दिमाग में छाई है उसको निकालने के लिए और मंगल की स्थिति और बुध की स्थिति को ठीक करने के लिए आपको मंगलवार के दिन गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। अभी जो फायदा दे रहे हैं आपको ग्रह, उसमें से सूर्य आ जाने वाले हैं तृतीय में, और तृतीय में आके आपका पराक्रम उत्साह बढ़ाएंगे। आप अपना कार्य उचित समय पे, उचित टाइम पे कर डालोगे। आपकी यात्राएं भी शुभ हो सकती हैं, नए ऑफर्स भी आ सकते हैं, पैसे भी मिलेंगे आपको। और एकंदरित अगर हम बात देखें तो आपका ये जो राशिफल है साप्ताहिक, वो अगर चंद्रमा की मूवमेंट 2.5 दिन की छोड़ दो तो बाकी ठीक है। आपके विवाहित जीवन के सपोर्ट से आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अभी व्यावसायिक सपोर्ट और विवाहित जीवन का सपोर्ट थोड़ा सा ढीला है। आपके नौकरी पेशा लोग जो हैं उनके लिए
खासकर मैं कहूँगी कि थकिए मत, जितना काम करना है करके थोड़ा रिलैक्स भी करिए, पिता की तबीयत का भी ध्यान रखिए। और जो बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हो रही है, कभी कोविड की वजह से, कभी लॉकडाउन की वजह से, तो निरंतर पढ़ते रहें, अपने आप को ढीला न छोड़ें। आते समय में आपका टाइम अच्छा रहेगा 4 से 5 महीने बाद, लेकिन तब तक आपको खुद को वोग में रखना है। सिंह राशि, लग्न में बैठा सूर्य अब आगे खसक रहा है, लेकिन अच्छा ही फल देगा, धन लाभ देगा आपको। ये इनके कारण तबीयत अच्छी करेगा, हड्डी स्कल दांत आँख के स्पाइन वगैरह, आपकी राइट आँख में कोई प्रॉब्लम है तो ठीक हो सकता है। यात्राएं शुभ हो रही हैं, आनंद मिल रहा है यात्रा में, ऐश्वर्य मिल रहा है, आपको कुछ घूमने फिरने का मज़ा मिल रहा है। छोटे भाई बहनों के साथ परिस्थिति अच्छी है। आपके कुछ ऐसे मसले जिसमें इन्वॉल्व हैं आपके बच्चे, वहाँ पर थोड़ी बेचैनी है और आप सोचते हैं कि कैसे डिसीजन होगा। तो बेचैनी ना करते हुए आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करें तो आपकी बेचैनी खत्म होगी और कूल माइंड से किसी गुरु के शरण में जाएं, उनसे लाभ लें, उनसे आप सलाह लें। अभी जो स्थिति है कार्यों की वो ठीक ठाक है, लेकिन विवाहित जीवन और व्यावसायिक पार्टनर का सपोर्ट ना होने के कारण और उधर बेचैनी होने के कारण कुछ बातें आपकी स्थगित हो गई हैं। याद रखें, आप गायत्री के जाप करते रहें, सूर्य को जल देते रहें। आपके जो मीडिया से रिलेटेड काम हैं वो बन सकते हैं और आपके कोई टेक्निकल जॉब्स हैं वहाँ पर अपने आप को पुश करने की पूरी कोशिश करें। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी लग्न में बैठकर आपको काफ़ी बल देता है। अभी आगे कुछ दिनों तक बुध की स्थिति भी अच्छी रहेगी। बस आपको इस वीक में गुरु शुक्र शनि अपने पैसे भी संभालने, किसी कोर्ट केस में उलझना नहीं है, बेचैन नहीं होना है, तबीयत नहीं खराब करनी है, बड़े बड़े अपने जितने संबंध हैं उनको बचा के रखना है और माइंड से गलत डिसीजन नहीं लेना है। आप कर सकते हैं श्री कृष्ण की आराधना या महाकाली की आराधना। धन एक तरफ से अगर नहीं मिल रहा है तो जो संचित धन है वो काम आएगा, परिवार काम आएगा और आपका माइंड जो है वो अभी सात्विकता की ओर, गुरु चाहे 2 महीनों के लिए है, 1.5 महीनों के लिए है, लेकिन सात्विकता की ओर जाएगा। आप रिलैक्स होंगे, चाहे नीच का गुरु होगा तो भी आप अपने आप को स्वस्थ पाएंगे, क्योंकि गुरु जीव है और जहाँ बैठता है वहाँ सात्विकता देता है। अपने बच्चों के लिए आपको बहुत चिंता है और ये चिंता वाजिब भी है, लेकिन 20 नवंबर के बाद भी ये चिंताएं भी सब खत्म हो जाएंगी। आपके कुछ ऐसे काम हैं जो गलत लोगों से हाथ जोड़ने से या किचकिच होकर हो रहे हैं, थोड़ा पुश कीजिए, वो काम हो जाएंगे। और आपके विशेषकर पिता के साथ अगर कोई कारोबार वगैरह हैं तो उसमें आपको लाभ होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए पुश करना चाहिए अपने नौकरी को, प्रमोशन के लिए आपको ज़रूर प्रमोशन मिल सकता है। बच्चों के लिए स्थिति थोड़ी अभी ठीक ही है, कोई बहुत ज़्यादा आपकी पढ़ाई के लिए मुझे उन्नति नज़र नहीं आती। तुला राशि, आपका लग्नेश आपके लग्न में, आप काफ़ी आकर्षक, सुंदर, आपके बातों में दम, आपकी इज्जत, आपकी समाज में काम होना, ये सब बातों से आप खुश हैं। आपकी तबीयत भी अच्छी है। जो आपको पेट से रिलेटेड समस्याएं थी, जनन इंद्रियों से रिलेटेड समस्याएं थी, उन सब से निजात मिलेगी। आप अपना डायग्नोज वगैरह करा के इलाज करा लीजिए। अभी जो गुरु की स्थिति है वो आपका कामकाज भी बढ़ाएगी। गुरु का वीडियो ज़रूर देखें। आपके ये भी बात आपको समझनी पड़ेगी कि जो सूर्य सपोर्ट कर रहा था वो अब कम करेगा, तो जो पैसे आ रहे थे उसको फ्रीज कर दीजिए, उसको उड़ाइए मत। और जो मंगल बैठ के कलेशु बनाता है, आपको कलह क्लेश करवाता है, झगड़े करवाता है, उससे बचना है। नहीं तो आपके विवाहित जीवन में खटास आएगी, आपके व्यावसायिक पार्टनर के साथ खटास आएगी। आपके नौकरी पेशा लोग जो हैं उनको कोई अपने इंक्रीमेंट या प्रमोशन के लिए गुरुवार शुक्रवार शनिवार अप्रोच नहीं करना है। तो सप्ताह के पहले दिनों में जो करना है वो आप कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, लग्नेश मंगल स्वस्थ नहीं है, बुध के साथ है, स्थान बली है, फिर भी अपने आप को इतना कंफर्टेबल नहीं पाता, जिसके कारण आप भी कंफर्टेबल नहीं, जिसके कारण आपके लोन उठाना, आपके पैसों की बात, आपके कोई ऐसे काम जिसमें आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार अटके हुए हों, कुछ आपके ऐसे काम जिसमें आपके मामा पक्ष शामिल हों, या आपकी कुछ ऐसे काम जिसमें आपको लोन्स चाहिए, जो आपके तबीयत खराब है
और कुछ शत्रु हो गए हैं, कुछ आपके विरोधी उठ खड़े हुए हैं, तो उन सब से बचिएगा। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अभी फ़िलहाल आपके सरकारी दरबारी काम लगातार बन रहे हैं। ये महीना भी, अगले महीना भी, तो आपके पेपर वगैरह सँभाल लीजिए। वो जो काम आपके सॉर्टेड होते हैं, अपनी समझदारी से शांत कूल रह के कर लीजिए। कुछ नए ऑफ़र्स आ रहे थे, जो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार आपकी कोई बात करने से बिगड़े ना, इसका ध्यान रखिएगा और अपने काम चुप रह के बनाइएगा। अगर आप देखते हैं कि स्थिति बिगड़ रही है तो 2.5 दिन शांत हो जाइएगा। विवाहित जीवन में जो कलह क्लेश है, उससे बचने के लिए आपको करनी चाहिए माँ महालक्ष्मी की आराधना गुरुवार के दिन, जो आपको सूट करेगा। और अगर उनकी कोई डिमांड्स वगैरह हैं तो देखना चाहिए कि कहाँ तक उचित डिमांड्स उनकी पूरी हो सकती हैं। इन दिनों आपको परिवार से भी कम सपोर्ट है, इन दिनों आपके घर परिवार में बेचैनी भी है, तो इन सब बातों से बचने के लिए भी, और मैंने आपके 2-3 बातें जो महालक्ष्मी का उपाय आपसे कहा, किसी गुरु के शरण में जाना भी आपके लिए उचित रहेगा। धनु राशि, धनु राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी जो है गुरु, वो हो रहे हैं वक्री। और वो क्या करेंगे वक्री होकर, इसका वीडियो मैंने आपको दिया है, उसको देखिए। और अपनी माँ की तबीयत का ध्यान रखिए, घर परिवार का ध्यान रखिए, ओवरवर्क मत कीजिएगा, गुस्सा मत कीजिएगा, ज़ुबान पर कंट्रोल रखिएगा। बार बार कहती हूँ, काम मिल रहे हैं, कामों को मना मत कीजिए, काम एक्सेप्ट कीजिए। पैसे आएंगे, पैसे एक्सेप्ट कीजिए। अपने किसी भी गुस्सेबाजी से अपना काम बिगाड़िएगा मत। अपने पिता से रिलेटेड जितने तबीयत खराब के मसले हैं या काम के मसले हैं, उनको भी सॉर्टेड कीजिएगा। अपने बच्चों से रिलेटेड आपको चिंताएं हैं, पढ़ाई, अध्ययन वगैरह, या अपना अध्ययन, पढ़ाई या आगे बढ़ना, या मित्रता में कोई शत्रुता है, या आपको कोई प्रेमी से गिला है, या व्यवसाय में कोई कमी है, तो उसके लिए आपको गणेश जी की आराधना मंगलवार को करनी चाहिए। प्रैक्टिकल भी रहना चाहिए। इन दिनों आपको फुल सपोर्ट है अपने विवाहित जीवन से, और अपने कार्यस्थल पर आपके कार्य करने वाले लोग भी आपके साथ सपोर्ट कर रहे हैं। तबीयत संभालनी है 2.5 दिन चंद्रमा की शनि के साथ मूवमेंट पर, और उदास नहीं होना है, पानी ज़्यादा पीना है। और चंद्रमा के लिए आप शिव जी की आराधना कर सकते हैं। और बस अपने हित शत्रुओं से, विरोधियों से सावधान रहिएगा। अभी ये स्थिति 7-8 महीना और रहने वाली है, इसलिए बोलिए बड़ा समझ के, ताकि कोई आपका हित शत्रु ना हो जाए। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी जो है शनि वक्री है, और वहाँ आएंगे गुरु। अजीब सा शादी का योग, वर वधू मिलना, तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। 1-2 महीने में तो बदल जाने वाला है गुरु, तो फिर से योग हट जाएंगे। कोई अचानक से शादी, अचानक से बात, और अचानक से घबराना या पर्सनालिटी में घबराहट आना, ये सब बातों से अगर आप बेचैन होते हैं तो आप दुर्गा सप्तशती के पाठ कर सकते हैं, जो आपको फ़ायदा देंगे। आपके पिता से फुल सहयोग, कामों में वृद्धि, आपके मीडिया से रिलेटेड काम बन रहे हैं, आपके आर्ट से रिलेटेड, सुखों से रिलेटेड, कोई सुख साधनों से रिलेटेड काम बन रहे हैं, तो उसको ग्रैब कीजिए और आगे बढ़िए। इन दिनों नए नए ऑफर्स भी आ रहे हैं, लेकिन पूरे वर्कआउट नहीं हो रहे हैं, जिसके लिए आप बेचैन हैं। वर्कआउट हो जाएंगे, आप बेचैन मत होइए, आगे स्थिति संभल जाएगी। आपके कुछ ऐसे पैसे वगैरह अटके हुए थे जिसको लेकर भी आप बेचैन हैं, तो ये स्थिति आते कुछ दिनों में सुधर जाएगी। आते 1 से 2 महीनों में आपके अटके हुए पैसे निकल सकते हैं। बच्चों के व्यसनों में पड़ना या आपके व्यसनों में पड़ना उचित नहीं होगा, और आप इससे बचें। और दुर्गा सप्तशती के पाठ आपको व्यसनों से बचाएंगे। आपके तबीयत की अगर बात करूं तो तबीयत अच्छी है। आपकी कुछ समस्याएं थी जो पिछले महीने सॉर्ट आउट हो गई। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। मीडिया से रिलेटेड कोई नौकरी मांगनी है तो आगे बढ़ सकते हैं। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी जो है शनि, वो वक्री होकर द्वादश में बैठा, लेकिन आपको काफ़ी कुछ फायदे इस सप्ताह में हो सकते हैं, जिसमें हम कहें तो भाग्य में शुक्र का आना, सूर्य था सिंह में तो आपके विवाहित जीवन से सपोर्ट, व्यावसायिक पार्टनर से सपोर्ट,
बुध का उच्च का होना, जिससे तबीयत मानसिक और शारीरिक रूप से अच्छी होना, बच्चों से फ़ायदा, बच्चों से लाभ, आपका बुद्धिमत्ता से लाभ, आपके डिसीजन से लाभ, आपके कुछ ऐसे काम जो मित्रता से रिलेटेड थे तो मित्रों का सहयोग, आपके कुछ बिजनेस से रिलेटेड काम वो भी बनते नज़र आते हैं। आपके माता पक्ष से फुल सपोर्ट, आपके घर परिवार का सपोर्ट, ये सब दिखता है। लेकिन यात्राओं में अभी सावधानी बरतनी है। तबीयत बीपी वगैरह लगे खराब, आपको ऐसा लगे कि कोई ब्लड से रिलेटेड समस्या, त्वचा से रिलेटेड समस्या, तो डॉक्टरी चेकअप ज़रूर कराइएगा। 2 से ढाई दिन जो गुरु शुक्र शनि के चंद्रमा के भ्रमण के कारण बेचैनी वाले आएंगे, तो उसमें लोन ना लीजिएगा, ना दीजिएगा, ना किसी विरोधी से उलझिएगा, नहीं तो विरोधी बेचैनी लाएंगे आपके जीवन में। और मामा पक्ष से भी उलझिएगा नहीं, तबीयत का विशेष ध्यान रखिएगा। मीन राशि, मीन राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी गुरु वक्री होकर नीच का होगा। हालांकि उल्टी स्थिति है, फिर भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी कई सारी बातों में, क्योंकि स्थान बली रहेगा गुरु। और देखते देखते आपके जो ये राहु काम दे रहा है उसमें से कुछ एक काम आपके बन जाएंगे। लेकिन मन का बेचैन होना, चंद्र का भ्रमण, ये सप्ताह अंत में आपको बच्चों से रिलेटेड, या आप सोच सकते हैं कि मैंने डिसीजन गलत ले लिया व्यवसाय के लिए, तो बेकार में बेचैन होने से अच्छा है कि आप शिव जी की आराधना करें, जल चढ़ाएं, गंगा जल चढ़ाएं शिव जी पे, और शिव जी का जाप करते रहें। अभी जो काम बने हैं उन कामों पर ध्यान दें। आपके व्यावसायिक पार्टनर या विवाहित पार्टनर का भी आपको खूब सपोर्ट रहेगा, और उनके सपोर्ट से और माता के भी सपोर्ट से घरेलू सुख सुविधाएं और काम आपके बढ़ जाएंगे। तबीयत काफ़ी सुधर रही है, आपके जनन इंद्रियों से रिलेटेड समस्याएं, स्त्रियों में माहवारी वगैरह से रिलेटेड, यूट्रस ओवरीज से रिलेटेड या यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड कोई समस्याएं थी तो वो अभी सॉर्टेड कर सकती हैं, डायग्नोस वगैरह करा सकती हैं। पुरुषों में प्रोस्टेट से रिलेटेड कोई समस्याएं हैं, कोई ऐसी समस्याएं हैं जो नीचे के पार्ट्स से हैं, पेट से नीचे, तो आप उसका चेकअप वगैरह करा सकते हैं। आपके छोटे भाई बहनों के साथ मनमुटाव ना हो, यात्राएं आपकी शुभ रहें, इसलिए आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करके घर से निकल सकते हैं। आपके इमीडिएट परिवार से अभी थोड़ा कलह क्लेश है आपका, तो ये जो परिवार का कलह क्लेश है इसको थोड़ा स्पेस देकर टाला जा सकता है, महीने भर में वो भी ठीक हो जाएगा। अभी फ़िलहाल शनि वक्री गुरु वक्री आपसे कहते हैं कि पैसों को फ्रीज कर दें, बेकार में पैसे खर्च ना करें इधर उधर, और अपनी स्थिति को संभालने के लिए, टोटली स्थिति को संभालने के लिए आप शिव जी की ही आराधना करें। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि तक का साप्ताहिक राशि भविष्य। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पर्यावरण की स्थिति को अच्छा करें, पॉल्यूशन घटाएं, बुध की स्थिति को कुंडली में अच्छा करें, माता पिता वृद्धों की और बुजुर्गों की सेवा करें, समाज में वृद्धों की सेवा करें, इससे राहु केतु शनि की शांति अपने आप हो जाएगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।